हेलो बच्चों, सभी का एक बार मैं फिर से SLB ऐप पर वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह मैं अनिल नरवरिया, आपका मैथ्स एजुकेटर। तो हमारा वो दिन आ गया है सभी के लिए, NDA सेकंड पार्ट 2 2024, जिसका कल एग्ज़ाम है 1 सितंबर। तो आज मैं छोटा सा सेशन इसलिए लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि मैं आपको बेस्ट विशेस दे पाऊँ, ऑल द बेस्ट बोल पाऊँ, और आपकी जो भी क्वेरी है वो मैं आपसे कंसल्ट भी कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो सभी का जो एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करने जाने वाले हैं, सभी के लिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, और इसी समय का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, तो इन तरीके को आप लोग, जो टिप्स एंड ट्रिक मैंने मेंशन किया है, उससे आप 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही कंप्लीट करेंगे। हो जाएगा इस क्लास के बाद में 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सभी जानते हैं आप लोग कि आपके पास में टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइमिंग आपके पास है 150 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। इतना आपके पास टाइम मिलने वाला आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.83, मतलब वही 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी। पेपर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप पेपर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो पेपर का जो इंस्ट्रक्शन वाला फेज होता है ना, वो आप प्रॉपर एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपके सामने एक पेपर रखा है 2024 का फर्स्ट का, प्रॉपर ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें बुकलेट नंबर वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, ठीक है, बुकलेट वाले पार्ट को, ठीक है ना। बुकलेट वाले पार्ट को आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। पूरा टाइम दिया जाता है, आराम से बैठकर पढ़ना पहले चीज़ों को, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। कोई भी लाइन अगर लिखी हुई है तो वो कुछ ना कुछ काम के लिए है, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। बाकी मैं OMR भी आपको एक बार दिखा दूंगा। हम बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स को लेकर जो हमारे अंदर आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को लेकर, जिस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो आप जब पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे ना, तो पूरे पेपर में इन 120 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, 60 क्वेश्चन वो बिल्कुल ईजी होंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब कोई भी पेपर आप देखिएगा, 60 क्वेश्चन जो हैं वो ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा, और ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को मतलब आप 30 सेकंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन 60 क्वेश्चनों को आप लोगों को कितने मिनट में हो सकते हैं? ये 30 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप 45 मिनट में भी कंप्लीट कर लेंगे, 45 मिनट में भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतना पेपर तो अटैम्प्ट हो गया है। अब पूरे पेपर को ना आप 3 पार्ट में अटैम्प्ट करना, 3 फेज में अटैम्प्ट करना। 3 फेज से मेरा मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जैसे आप रीड करेंगे तो वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन जो आएंगे, जो जल्दी मतलब होते हैं, पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन ईजी होते हैं, और वही करना है आपको, है ना। ये वाला आपने एक मार्क कर लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से बन रहा है उनको आपने राइट मार्क कर देना। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव है, कैसा है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है मतलब लेंदी है, ठीक है, तो उनको आप सर्किल से मार्क कर देना। और जिन क्वेश्चनों को आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी समझ में, या जिसका कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है, या वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा हमने, है ना, हो सकता है आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा, तो फिर उसको आपको क्रॉस कर देना है। लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट्स ही देखना है और कुछ नहीं। तो आपने नोट्स तो आप स्टार्टिंग से ही बना रहे थे, फर्स्ट डे से ही मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि नोट्स को ही देखते रहिए, बस नोट्स के हिसाब से ही आपको काम करना है। फिर वही वाली बात आती है कि यहाँ पर जब आप ये करोगे, तो ये सर्किल मैंने क्यों बनाया, ऐसे क्वेश्चन मतलब 2-3 राउंड में करोगे। पहले उन क्वेश्चनों को मार्क कर दोगे जो आपसे बन रहे हैं सारे के सारे, उनको ऐसे मार्क कर दीजिए। रास्ते में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सर इस क्वेश्चन को बना दूंगा, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, बस मैं आगे जाके कहीं फंस जाऊंगा, तो फिर उसको आप सर्किल बना दीजिए। अब एक क्वेश्चन में आपको वो वाला टाइम नहीं देना है। बच्चे आप लोग क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनाना तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दूसरा होगा क्या, जैसे OMR में आपने गलती से मान लीजिए उसका ऑप्शन B आया और आपने A पर फिल कर दिया, ऐसे सर्किल फिल कर दिया, तो आप अब ये मत करो कि आप दूसरा आप बाद में उसमें B भी फिल करोगे आप उसमें, अब वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, वो क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, क्योंकि अगर आपने सोचा कि क्वेश्चन
मैंने सही किया और मैंने OMR में गलत फिल कर दिया, तो वो आप रिवर्स फेज में चले जाओगे, डीमोटिवेट होते चले जाओगे और आप आने वाले टाइम में 10-12 क्वेश्चन और गलत कर दोगे। तो आप ऐसा मान लेना, अगर गलती से फिल भी हो जाता है, वैसे तो करना नहीं, इसलिए कह रहा हूँ केयरफुली करना, अगर हो भी गया तो आप ये मान लेना कि वो क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, एक क्वेश्चन और चला गया मेरे से, एक क्वेश्चन मेरे से और चला गया है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को जब रीड कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल जैसे जल्दी बन जाएंगे ना, जल्दी, जैसे फॉर्मूला बेस्ड हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ट्रू और फॉल्स वाले, ध्यान रखना करेक्ट और इनकरेक्ट में गलती कर कर मत आना, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली बात में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड होगा, ट्रू और फॉल्स वाले होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट पर, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे मैं हर पेपर में आपको दिखाता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि भाई ये पेपर में बनते ही बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो OMR जब आप फिल करोगे ना बच्चों, OMR, ठीक है, तो OMR पर भी मैं छोटा सा एक वो दिखा दूंगा आप लोगों को, आप तो अच्छे से जाइए पेपर कीजिए, 60 क्वेश्चन नीचे देखो, जैसे हम लास्ट वाले पेपर को देखते हैं। अच्छा, जैसे ये पेपर था आपका 2024 का, आप इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा था, एडजॉइंट वाला आया था मैट्रिक्स का। इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसका वैल्यू निकालना था। तो मुझे पता था कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा, और एडजॉइंट का भी क्या हो जाएगा, 3a का भी मॉडुलस हो जाएगा। एक बार और करोगे तो 2 की पावर 3, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, 1/729 थी, फिर एडजॉइंट फिर बाहर आएगा, तो 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, लेकिन उसकी पावर भी ऑर्डर से कितना आएगा, 3। तो 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर 3 27, 27 का फिर स्क्वायर करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 729। फिर यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट a आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू वापस कितनी है अपने पास में, 1/80 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसकी 8 आएगी, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो इसका जो D इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 आंसर आ गया। मैंने क्या कहा, पूरे पेपर में आप पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को बहुत सारे मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन भी आया था, लाइन बाय लाइन ही मिलेंगे। अब जिन जैसे उसको हमने टिक कर दिया, ऐसे ऐसे इसको भी टिक कर दो, बन जाएगा। अब ये कभी भी आता है ना क्वेश्चन, तो इसमें मैं कहता हूँ हमेशा z = i पुट कर दो। i रखने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया, मतलब 0 सेटिस्फाइड कर गया, तो इसकी वैल्यू भी आप क्या रख दोगे, i का मोड क्या होगा, 1 होगा, और 1 + 1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा आंसर निकला है, तो इसको भी हमने टिक कर दिया। अब आप अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन आया था। अब इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर दीजिए, वरना आप ये सोचिए कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसको मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें उलझूंगा तो मेरे बाकी क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। मुझे तो अच्छे अच्छे लोगों से बात करनी है, मुझे बेकार के लोगों से बात नहीं करनी है, ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी जो कभी कभार मेरे से बात करते हैं। तो इसको आपने सर्किल कर दिया, तो इसको आप, इसका मतलब है कि अब इसको बाद में बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट ये होता है 3 पार्ट में पेपर अटेम्प्ट करना। जैसे अब इसको मैंने छोड़ दिया, अब आपको लग रहा होगा मैंने छोड़ दिया, अरे क्यों, मेरे लिए बैठा हुआ है ये क्वेश्चन, जैसे ही बैठा है चौथा। मैंने क्या कहा, 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग। जैसे XYZ का घनमूल है, क्यूब रूट यूनिटी, घनमूल की बात करें तो क्या याद आता है, ओमेगा क्यूब 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है। तो इसको x मान लीजिए आप, इसको y मान लिया, तो वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे x और y मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा बन जाएगा, और y और z करोगे आप लोग तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यू, और z और x करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा क्यू की वैल्यू फिर 1 हो गई, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उन चीज़ों को देखो आप लोग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे सर्कुलर कर देना कि हाँ सर ट्राई करूंगा, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, परम्यूटेशन P एंड C का क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं सर, सर्किल मैंने मार्क कर दिया। ऐसे ये क्वेश्चन है आपका एक ट्राइंगल वाला, क्यों दिमाग लगा रहे हो, अभी दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी वो भी सॉल्व हो जाएगा सर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से। देखो ये क्वेश्चन जो थे वो इस टाइप से पैटर्न आपका बन रहा था। अब ये क्वेश्चन था आपका लॉगरिथम का, बनाने लायक था मेरे हिसाब से, 40-45 सेकंड का सवाल था। यहाँ से हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की पावर p हो जाएगी, यहाँ से d क्या हो जाएगा बच्चों, d जो होगा, यहाँ से c क्या हो जाएगा, c निकल कर आएगा, वो हो जाएगा d की पावर 2p, और यहाँ से जो f हो जाएगा, f क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास में, अगर हम बात करें e की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास f की पावर 3p। इसको आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे तो b की पावर p हो जाएगा, रख दिया यहाँ पर, इंटू रखेंगे c की वैल्यू कितनी है, d की पावर 2p है, और इंटू करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, f की पावर 3p, और इसकी भी होल पावर p है, तो p से p कैंसिल कर दिया अपन ने सारा का सारा, तो मेरे पास आ गया b d f,
और पावर कितना है बी डी, डी कितनी बार है 2 बार और एफ कितनी बार है 3 बार, तो बी डी स्क्वायर एफ 3, बी डी स्क्वायर एफ 3, ऐसा करके आप आंसर बोलेंगे ए। तो आपको वो देखना है, वो 60 क्वेश्चन चल गया पता, इसको हमने ऐसा राइट लगा दिया, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन जैसा भी क्वाड्रेटिक का बेस्ड आ गया, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, √2 - √3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सर्किल लगा दीजिए कि सर बाद में करूंगा, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको अटेम्प्ट करना बता रहा हूं किस तरीके से करना है। पहले उन 60 क्वेश्चन पर काम करो, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे आप देखो यही वही आ गया, Z1 Z2 का मान रखना है, x + iy और x - iy आएगा, तो इस पर भी आप सर्किल लगा सकते हैं। सबसे पहले इन पर फोकस करना, जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी बराबर होगा क्या, i की पावर n के, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ए बी का एडजॉइंट ए बी i की पावर n के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ n मैट्रिक्स कभी नहीं बनेगा। ये तो हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट बी ए बराबर एडजॉइंट ए बी होता है, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी लिख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी सही है। तो इस केस में जो आंसर है आप क्या कर दोगे, क्या कर देंगे अपन लोग आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट ऑल 3 स्टेटमेंट, है ना। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा पेपर में पूरा पेपर दिखता है, पूरा पेपर कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये देखो आप क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर 0 1 2 3, परमुटेशन का है, सर्कल लगा दीजिए इस पर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड, बस ध्यान रखना क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू स्क्यू में। अब स्क्यू के लिए ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, पढ़ा था अपन ने। द सम ऑफ, अब स्क्यू मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए आपका, ये ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट द मैट्रिक्स ऑफ द 0, ये भी 0 होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं होती, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, भाई डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बना देता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में डर लगता है हम लोगों को, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बताइए भाई, यहां तक क्लियर है आपको बात मेरी, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बनता है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता वो पॉसिबल, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, 1 और 2 ओनली आ जाएगा। तो मैं आपको पूरा पेपर जब रीड करके बताऊंगा तो मैं आपको ऐसे 60 क्वेश्चन दिखा सकता हूं जिनमें आंसर बहुत आसानी से आ सकता है। जैसा ये क्वेश्चन आया था, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड था, 2 की पावर 120 था, डिवाइड बाय 7 कर रहा था, इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 और ये पावर 40 था अपॉन 7। 2 की पावर 3 का मतलब ऊपर हमेशा 1 क्रिएट करना होता था, 1 क्रिएट करेंगे आप, 8 की पावर 40 अपॉन क्या आ जाएगा 7, 8 की पावर 1 7 से भाग लगाएंगे 1, 1 की पावर 40 अपॉन 7 और 1 की पावर 40 तो 1 ही होता है। तो ऐसे करके आप आंसर निकालते जा रहे हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न पर सवाल बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि सर ये फंक्शन वाला सवाल है, सर्किल लगा दीजिए, है ना, हो जाएंगे वो भी सॉल्व। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा सर्किल को कैसे फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके से आप पूरे पेपर को जब रीड करेंगे तो मैं आपको पूरे 50 से 60 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो प्रॉपर्टी बेस्ड चल रहे हैं। एपीजीपी का वो स्टेटमेंट वाला सवाल दे दिया फिर से, तो आपको उलझना ही नहीं है उन क्वेश्चनों पर, क्योंकि मेरी लड़ाई ये नहीं है कि मुझे पूरा पेपर पर फोकस करना है, मुझे तो मेरे वो 60 क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब रहने वाला है। तो ऐसे करके आप, मेरा वादा है कि आप 10 से 12 नंबर, 10 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कर आएंगे आप इन जो चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो पूरे पेपर को आप जब लास्ट में रीड करेंगे, आप देखो यहां से ये रफ शीट वाला आपको पेज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। पूरे पेपर को आप रीड करेंगे एक एक करके, तो आपको यहां नहीं भटकना। आपको लग रहा है कि भाई ये 2 की पावर n वाला सवाल मेरे को समझ में आ रहा है, तो अटेम्प्ट करना है, वरना सर्किल मार्क करना है अपने को। तो 5-5 नंबर 3-3 नंबर वाले जो 3 आइटम वाले सवाल होते हैं, 2 आइटम वाले, इनको तो बाद में आओगे ना, क्यों अपन लेंदी वाले पोर्शन पर जा रहे हैं, पहले वो ईजी वाला पोर्शन कवर करना, और जो पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं बहुत सारे। तो मैंने आपको 12 से 15 क्वेश्चन दिखा दिए। ऐसे आप पूरा पेपर रीड करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, तो कल के पेपर में आपको ये देखना है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आप करेंगे, और जिनको नहीं बनाना मुझे, जैसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिखाया है मैंने आपको, उनको हम क्रॉस कर देंगे कि नहीं भाई मैं टच नहीं करूंगा। भाई कोई फंक्शन का क्वेश्चन ऐसा आ गया जो फंक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे केयरफुली रीड करना कि डोमेन अगर दिया है -π/2 से π/2, आपने 0 से π/2 ले लिया, तो छोटी छोटी गलतियां क्या होंगी, सवाल को खराब कर देंगी। और एक बार सवाल खराब हो गया तो आपका, देखो आपने पहले तो अटेम्प्ट किया, 2.5 नंबर वो चले गए अपने, 2.5 नंबर वो गए, और सही आ रहा था उसमें से अपना 0.83 और चला गया। अब एक बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को, इसको उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसके वो 2.5 नंबर तो नहीं गए ना। अब हमारे ये तो क्वेश्चन के नंबर तो जाएंगे, लेकिन मेरा साथ में क्या चला गया, 0.83 भी जा रहा है। तो या तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो कितने पार्ट में करोगे पेपर को सॉल्व, आज से 3 पार्ट में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और सब जाइए अच्छे से पेपर दीजिए, कल रिलैक्स होकर जाना है आपको। और मेरी बेस्ट विशेष हैं आप लोगों को, पूरी टीम की बेस्ट विशेष हैं, SLB पूरा परिवार की बेस्ट विशेष हैं आप लोगों को लेकर, और सबके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आपके साथ जर्नी अच्छी रही, और इतना पता नहीं था कि इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन मैं सिलेबस करा पाऊंगा आप लोगों को। काफ़ी सारे अप डाउन हुए, ये वाला इशू, हेल्थ इशू, नंबर ऑफ क्लासेस, सब कुछ चलते चलते मैं आप लोगों के साथ में कर पाया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे प्राउड फील कराएंगे सभी के सभी अच्छा पेपर करके, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से, और सभी को जय हिंद
और जाइए योद्धा बनकर। मेरी बेस्ट विशेष है और अपने पेरेंट्स की बेस्ट विशेष है। इस बार हमारी जीत निश्चित होगी। हमारा सारा पेपर बनने वाला है, हमारे वो 60 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।